नमस्ते। आज हम रुचिरा कक्षा 7 प्रथमः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छे वचन। पहला श्लोक देखते हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय देखते हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि सन्ति जल अन्नम सुभाषितानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय का अर्थ होता है जैसे कि हम कोई श्लोक पढ़ते हैं, जब उसका गद्य भाग हम पढ़ते हैं तो उसे अन्वय कहते हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुंदर वचन। यहाँ पे जलमन्नम यानी कि जल और अन्न। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि रत्न कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, अर्थात सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि अर्थात सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम, सब जगह सत्य ही स्थित है, सब कुछ में सत्य ही सत्य है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय जानते हैं। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न हि कर्तव्यम यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अर्थ देखते हैं। दान में अर्थात दाने तपसि, दान में, तप में, शौर्य में, च विज्ञाने विनय नये और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विनय यानी विनम्रता, नये नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यम मतलब इन सब चीजों में विस्मय नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुरत्नों वाली है, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वीत संगितम् सद्भिर्विवाद मैत्री च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। अन्वय। सद्भिः एव सह आसीत् सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत सद्भिः विवाद मैत्री च कर्तव्यम असद्भिः किंचिद न आचरेत। अर्थात सद्भिरेव सहासित मतलब हमें सज्जनों का साथ रखना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगितम हमेशा सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, यानी कि मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर्विवाद मैत्री च अगर कभी हम वाद विवाद करते हैं तो भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। मैत्री च मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिदाचरेत दुर्जनों या असज्जनों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं रखना चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण व्यवहार नहीं रखना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अन्वय देखते हैं।
धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आइए इसका सरलार्थ देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहार यानी कि भोजन और व्यवहार में, जो लज्जा संकोच नहीं करता, च त्यक्त लज्जा सुखी भवे, जो लज्जा और संकोच छोड़ देता है या संकोच नहीं करता वही सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वह सुखी रहता है। क्षमा वशीकृत लोर्के क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्वय देखते हैं। लोके क्षमा वशीकृतः क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यति। सरल अर्थ है इसका। क्षमा वशी कृत लोर्के, इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके भी हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिनके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात दुर्जन मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, आपको इस श्लोक का सस्वर गायन करना है, इसलिए हम चलते हैं दूसरे से। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकाशान मेलयत, मतलब हमें श्लोकों को यथा योग्य मेल करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि, सद्भिर्विवाद मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पृथ्व्या कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। त्रीणि अर्थात 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं। पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किस पे धारण है। सत्येन सत्य के ऊपर। क्या संगीतम कुर्वीत, किसका संगति करना चाहिए, किसका साथ रखना चाहिए। सद्भि मतलब सज्जन मनुष्य का। लोक वशीकृता का, संसार में वशीकरण क्या है, क्षमा। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, अब रेखांकित किए हुए शब्दों को देखिए, इसके अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु चलती है, हवा चलती है, तो हमें सत्येन की जगह पे केन, केन वाति वायु, अर्थात किसकी वजह से हवा चलती है। सद्भि एव सहासित, सज्जन मनुष्य का ही साथ रखना चाहिए। तो हम प्रश्न कैसे बनाएंगे। सद्भि के स्थान पे का भी एव सहासित मतलब किसका साथ रखना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा में बहुत से रत्न हैं। का बहुरत्ना भवति, वसुंधरा की जगह पे हम प्रश्न लगाएंगे। का बहुरत्ना भवति, कहाँ पे बहुत सारे रत्न हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, तो विद्या के संग्रह करने में हमें लज्जा छोड़ देनी चाहिए। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे। विद्याया के जगह पे कस्या, संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, किसके संग्रह करने के लिए हमें लज्जा छोड़ देनी चाहिए। सद्भि मैत्री कुर्वीत, सज्जन के साथ मैत्री करनी चाहिए, यानी कि मित्रता करनी चाहिए। प्रश्न कैसे बनाएंगे। का भी मैत्री कुर्वीत, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि
लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है यहाँ पे। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मय न कर्तव्यम्। किस चीज के लिए हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए? उत्तर हमारा है वसुंधरा पे बहुत सारे रत्न हैं, इसके लिए हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पे 3 रत्न कौन कौन से हैं? उत्तर है पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम सन्ति। पृथ्वी पे 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषित वचन हैं। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्तलज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। क्या छोड़ने से हम सब सुखी होते हैं? आहार व्यवहार में लज्जा छोड़ देने से हम सब सुखी होते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। अब हम मंजूषातः यानी कि कोष्ठक में ब्रैकेट में दिए गए पदों को देखकर हमें लिंगों के अनुसार उसमें लिखना है। संस्कृत में लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। सत्येन पुल्लिंगम में आएगा, स्त्रीलिंगम में वसुंधरा, रत्नानि नपुंसकलिंगम। रवि पुल्लिंगम, पृथ्वी स्त्रीलिंगम, सुखी नपुंसकलिंगम। अन्नम पुल्लिंगम, वहिन स्त्रीलिंगम, संगतिम नपुंसकलिंगम। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। दिए गए पदों का धातु रूप हमें लिखना है। धातु अर्थात होता है क्रिया रूप। करोति अर्थात कर्तव्य, काम करना, क्री धातु है इसका। पश्य देखना, पश्य का धातु रूप है दृश्य। भवेत होना, भू। तिष्ठति स्थित होना, स्था। ये सभी पदों के धातु रूप हैं। धातु रूप अर्थात क्रिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपके जितने भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।